नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बात डेंटल की पॉडकास्ट। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपके मुंह और सेहत की बात आसान भाषा में करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रशिंग की अहमियत पर। क्या आप जानते हैं कि गलत ब्रशिंग सिर्फ दांत ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं दांतों के रहस्य और ब्रशिंग से जुड़े राज, जो शायद आपने आज से पहले कहीं नहीं सुने होंगे। आज हमारे साथ है सिरसा की प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर लवप्रीत बराड़। मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में आज बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आज आपसे ये रहेगा, क्या आप ये मानते हैं कि ब्रशिंग सिर्फ दांतों के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी है? हाँ जी, राइट। ब्रशिंग सिर्फ हमारे दांतों के लिए नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ब्रशिंग स्किप करते हैं तो हमें दांतों की बीमारियों के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज़, लंग्स डिजीज़ और बहुत सारी डेंजरस बीमारियां हमें हो सकती हैं अगर हम अपनी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं रख रहे। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, बहुत लोग सोचते हैं मैं दिन में बस एक बार ब्रश कर लूं तो मेरे लिए काफ़ी रहेगा। क्या ये सोच सही है? डे एंड नाइट ब्रशिंग बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सुबह ज़्यादातर लोग सिर्फ फ्रेशनेस के लिए ब्रश करते हैं, लेकिन हमने पूरे दिन में जो भी खाया पिया है वो हमारे दांतों पे स्टिक हो जाता है। एक प्लाक नाम की लेयर बन जाती है हमारे दांतों पे, जो कि बहुत हार्मफुल है। आगे अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो कैविटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, मसूड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो डे एंड नाइट बोथ ब्रशिंग आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, अगर कोई इंसान ब्रश करना ही छोड़ दे तो उसे दांतों के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखो, दांत तो हमारे अगर हम ब्रशिंग स्किप करते हैं तो ख़राब होएंगे ही होएंगे। उसके अलावा हमें हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक्स वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे मुंह से ब्लड के थ्रू हार्ट तक ट्रैवल कर जाते हैं। लंग्स की बीमारियां जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, उनका खतरा बढ़ जाता है। और ब्रशिंग एंड डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को और ख़तरा बढ़ जाता है, रिस्क उनके लिए और बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ब्रशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने देखा है किडनी रिलेटेड भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, ये प्रॉब्लम्स का रिस्क और बढ़ जाता है। और कई स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी ब्रशिंग के साथ कनेक्टेड है। डिमेंशिया बोलते हैं जिसे हम। हाँ जी, ठीक है मैम, आम इंसान के लिए एक अहम सवाल, क्या हमारे पूर्वज बिना ब्रश करे भी स्वस्थ दांत रखते थे? तो उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हाँ जी, देखो, हमारे एंसेस्टर्स में और हमारी डाइट में बहुत डिफरेंस है। तब फास्ट फूड्स नहीं थे, उनकी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये चीज़ें ज़्यादा इंक्लूडेड थी, तो जो कि हमारे दांतों के लिए एक नेचुरल टूथब्रश की तरह एक्ट करती थी। खाने को जब की लेयर को नहीं बनने देती थी, जो हमारे दांतों पे प्लाक की लेयर बन जाती है। वो ट्विक्स, दातुन बड़ा कॉमनली यूज़ करते थे, जो कि एक नेचुरल टूथब्रश है। उनकी डाइट में शुगर कंटेंट कम था। शुगर मेन कॉज है, मुंह के बैक्टीरिया के लिए मेन फूड ही शुगर है, तो वो फीड ही शुगर पे करते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूकन्स वगैरह, ये सारे हार्मफुल बैक्टीरिया फीड ही शुगर पे करते हैं। तो इसलिए उनके दांत हमसे थोड़ा मजबूत थे और उनकी हैबिट्स अलग थी, तो उनके दांत स्ट्रॉन्ग। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उनका खान पान का तरीका ही अलग था, तो वो चीज़ें इफेक्ट। तो मैम, इसी से जुड़ा एक और सवाल, हाँ, अगर आज के जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो इसी कंडीशंस को दोबारा अपना लें कि फास्ट फूड छोड़ दें, अपना ये जो दातुन वगैरह शुरू कर दें, तो क्या वो भी वैसी कंडीशन में वापस ला सकते हैं? हाँ जी, हमारे जो दांतों की अपर मोस्ट लेयर है, इनेमल है, शुगर उसकी डीमिनरलाइजेशन करता है। फास्ट फूड ये सारी हमारे दांतों पे स्टिक कर जाते हैं, वो डीमिनरलाइजेशन रुकेगी अगर दांतों की अपर मोस्ट लेयर स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे दांत भी स्ट्रॉन्ग है, कैविटीज प्रिवेंट होंगी उस चीज। ठीक है मैम, लोग अक्सर कहते हैं मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रश सही से करे तो क्या ये खतरा कम हो सकता है? हाँ जी, कुछ हद तक हम कर सकते हैं। अगर आप
थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल्स बाद ब्रश कर रहे हो, तो अगर आप शुगर कंटेंट आपका ज़्यादा भी आप ले रहे हो तो वो दांतों की डीमिनरलाइजेशन, एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। हाँ, यू कैन रिड्यूस द रिस्क। ठीक है मैम। मैम एक अहम सवाल, क्या ब्रशिंग का असर हमारी स्माइल और कॉन्फिडेंस पे भी बढ़ता है? हाँ जी, ब्रशिंग हमारी स्माइल को और बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर हमारे दांत अच्छे हैं, शाइनिंग है, कैविटीज़ नहीं है, डिस्कलरेशन नहीं है, स्टेन्स नहीं है, तो हम ऑब्वियसली खुल के हंसेंगे, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है मैम। मैम पेरेंट्स के लिए एक अहम सवाल, कई बार बच्चे ब्रशिंग को खेल की तरह नहीं लेते, क्या ब्रशिंग को एक फन एक्टिविटी बनाया जा सकता है? जी हाँ, हम ब्रशिंग को एक फ़न एक्टिविटी बना सकते हैं। बच्चों को उनके फेवरेट कलर्स के टूथब्रश हम ला के दे सकते हैं, उनके फेवरेट फ्लेवर की टूथपेस्ट, आजकल बड़े सारे फ्लेवर्स में टूथपेस्ट आ रही हैं किड्स वाली, उनके फेवरेट कैरेक्टर्स के टूथब्रश ला के दे सकते हैं हम, स्पाइडरमैन, बार्बी डॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आजकल कई टूथपेस्ट में मैंने देखा स्टिकर्स आ रहे हैं, तो हम डेली बच्चों को एज अ रिवॉर्ड एक स्टिकर दे सकते हैं। तो हम इस एक्टिविटी को एक फन एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हाँ जी, ठीक है मैम। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या ब्रशिंग से बुरी सांस, जिसे हम बैड ब्रेथ भी कहते हैं, की समस्या पूरी तरह दूर हो सकती है या इसके लिए कोई और उपाय भी करना चाहिए? देखो, बैड ब्रेथ के कई सारे रीजंस हैं। अगर हमारे दांतों से रिलेटेड है, कैविटीज़ हैं, पायरिया है, गम्स की प्रॉब्लम है, तो हम उसे ब्रशिंग से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके और सारे भी कई रीजंस हैं, जैसे जिसको डायबिटीज़ है, उनको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम रहती है, मुंह में थूक कम बन रहा है, स्लाइवा कम बन रहा है, उससे बैड ब्रेथ हो सकता है। किसी को स्टोमक की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसको भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। निमोनिया है, किसी को कफ है, ये बहुत सारे रीजंस हैं हैलिटोसिस के। लेकिन हमें रूट कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा बैड ब्रेथ को रोकने के लिए। लेकिन हाँ, हम थोड़ा ब्रशिंग से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है मैम। मैम मेरा फिर से वही सवाल आपसे रहेगा, क्या ब्रशिंग करने से मसूड़ों की बीमारी जैसे पायरिया को रोका जा सकता है? हाँ जी, देखो, ब्रशिंग के साथ साथ जेंटल मसाज गम्स की बहुत ज़रूरी है। वो ब्रशिंग का एक पार्ट ही होना चाहिए। ब्रशिंग के साथ साथ हम सॉफ्ट ब्रश से हम अपने मसूड़ों को भी क्लीन करें। जेंटल आप अपनी फिंगर प्रेशर से हल्का मसाज करें, क्लीन करें, तो पायरिया को, पेरिडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस को बहुत हद तक रोका जा सकता है। ब्लीडिंग गम्स हम ठीक कर सकते हैं, काफ़ी उससे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है मैम। मैम अगर किसी को शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी है तो उनके लिए ब्रशिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है? हाँ जी, डायबिटीज़ एंड ब्रशिंग बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। कुछ साल पहले अमेरिका में एक स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स अगर अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उनके ग्लाइसेमिक लेवल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो उन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ब्रशिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये एक स्टडी में देखा गया है। तो मतलब अगर वो ब्रशिंग नहीं कर रहे तो उनके ग्लूकोज लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनका रिस्क और बढ़ रहा है। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम डायबिटीज़ वाले पेशेंट में और भी ज़्यादा देखी गई। तो मतलब अगर वो ब्रशिंग प्रॉपरली करते रहे तो काफ़ी हद तक हम अपने मसूड़ों को, दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है मैम। अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते हैं मेरे दांत तो मजबूत हैं, मुझे ब्रशिंग की उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो आप इस सोच पर उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर हमारे आज दांत मजबूत भी हैं तो फ्यूचर में भी उनको मजबूत बनाए रखने के लिए ब्रशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके हमें दांतों की कोई बीमारियां ना हो, हमारे गम्स हेल्दी रहें, दांत जल्दी ना निकले, लंबा टाइम चले, उसके लिए ब्रशिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मैम। क्या ब्रशिंग सिर्फ टूथपेस्ट से ही हो सकती है या नीम की दातुन जैसी नेचुरल चीज़ें भी असरदार है?
नीम का दातुन हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। और भी हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं टूथपेस्ट के, जैसे आप बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके आप उसको पानी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना के आप ब्रशिंग कर सकते हो। यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल, आप रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल से कुल्ला कर सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% लेके पानी के साथ उसको डाइल्यूट करके आप रिंस कर सकते हो। यू कैन यूज़ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आप उससे हल्की मसाज कर सकते हो। ये सारी अच्छी होम रेमेडीज़ हैं, लेकिन आप इसको टूथपेस्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। टूथपेस्ट सबसे बेस्ट रहेगी क्योंकि उसमें फ्लोराइड एडेड होता है, जो कि हमारे दांतों की हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हम इन नेचुरल रेमेडीज को यूज कर सकते हैं, पर ये चीज टूथपेस्ट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर हमारे पास टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम रेयरली इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे नहीं यूज कर सकते। ठीक है मैम। जो लोग अक्सर बाहर ट्रैवल करते हैं उनके लिए सही ब्रशिंग रूटीन बनाए रखना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए आप क्या समाधान बताना चाहेंगे? देखो, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, आजकल हमारे पास डिस्पोजेबल टूथब्रशेस आ गए हैं, हम अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। माउथ वॉशेस होते हैं, अगर आप ब्रशिंग नहीं कर सकते तो आप माउथ वॉश से रिंस कर सकते हैं। और हमारे पास च्युइंगम है, एक ऑल्टरनेटिव, आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। तो कुछ हद तक ये चीज़ें हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और अगर ब्रशिंग करना ट्रैवलिंग के टाइम पॉसिबल नहीं है तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है मैम। मैम, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अभी आपने बताया हम च्युइंगम का यूज़ कर सकते हैं, तो च्युइंगम ऐसा क्या करती है कि वो एक टूथब्रश या टूथपेस्ट का एक ऑल्टरनेटिव हम कह रहे हैं? देखो, च्युइंगम इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू टूथपेस्ट, बट इट इज़ अ सप्लीमेंट। आप टूथपेस्ट के साथ, ब्रशिंग के साथ च्युइंगम को एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। च्युइंगम क्या करती है, हमारे जो सलाइवा, मुंह में थूक के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। हमारे सलाइवा में कैल्शियम और फॉस्फेट का कंटेंट अच्छा होता है, तो वो हमारे दांतों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और सलाइवा के प्रोडक्शन बढ़ने से कुछ हद तक फूड डेब्रिस फ्लश आउट हो जाती हैं। च्युइंगम, बस यही बेनिफिट्स हैं च्युइंगम के। आप टूथपेस्ट, टूथब्रश से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट एज एन सप्लीमेंट। ठीक है मैम। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, कई लोग दांत साफ करने के लिए चारकोल, नमक या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीज़ें सुरक्षित हैं? देखो, आजकल मैंने मार्केट में देखा है कि चारकोल बेस्ड बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, लेकिन इसको अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने अप्रूव नहीं किया। उन्होंने देखा है कि इसमें कुछ अब्रेजिव एजेंट्स हैं जो हमारे दांतों के अपरमोस्ट लेयर इनेमल के लिए हार्मफुल हैं, उसको इरोड करते हैं, उसकी डीमिनरलाइजेशन कॉज करते हैं। तो चारकोल के कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है, हमें इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, सॉल्ट आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो, नॉट ऑन डेली बेसिस, बिकॉज ये भी हमारे दांतों को घिस आता है। सॉल्ट भी हार्मफुल है। और पाउडर, मंजन्स वगैरह, आई नेवर रिकमेंड दीज थिंग्स। ठीक है मैम। आखिर में डॉक्टर बराड़, आप हमारे श्रोताओं को जो ब्रशिंग को हल्के में ले रहे हैं उनको एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सबको यही एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी मुंह के सेहत के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहे, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर कभी भी आपको आर्टिफिशियल दांत ना लगवाने पड़े, तो डे एंड नाइट ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। अपने दांतों का ध्यान रखें, ब्रशिंग को लाइटली मत लें। दोस्तों, आज की बात सुनकर ये तो साफ हो गया कि ब्रशिंग सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल का पहला कदम है। याद रखिए, दांतों की देखभाल ही आपकी मुस्कान और आत्मविश्वास का असली रहस्य है। अगर आपको भी यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप भी ऐसे पॉडकास्ट और सुनना चाहते हैं तो बार्ड डेंटल की चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक विषय के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।